बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास, जैसा कि आप सब जानते हैं, एज यू ऑल नो वेरी वेल, ठीक है ना। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 8 एंड टुडे वी विल स्टडी evaporation एंड इट्स फैक्टर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो आज के इस वीडियो को अच्छे से सुनने का, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सकें, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि 9th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है मेरी, क्योंकि अगर आपका इससे प्रीवियस कोई टॉपिक मिस हो गया चैप्टर 1 से अभी तक, तो आप वहाँ से जाकर उसको समझ सकते हैं, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स। मैंने सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है बच्चों। चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले टॉपिक का नेम है हमारे पास एवेपोरेशन, ठीक है बच्चों, एवेपोरेशन। अब इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको मैंने प्रीवियसली बताया था ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट के लिए जो आप उसको अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेंगे वो क्या कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब बच्चों जब एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों एवेपोरेशन, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस स्टेट, एक लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना, क्या कहते हैं उसे? एवेपोरेशन। तो बच्चों इसके ना 4 फैक्टर है हमारे पास। केमिस्ट्री में चैप्टर 5 में आपने 3 पढ़े, यहाँ फिजिक्स में हमारे पास हैं 4 फैक्टर। एक है बच्चों टेम्परेचर, एक है सरफेस एरिया, एक है नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ फ्लूइड, और एक है हमारे पास विंड, हवा। तो बच्चों 1 बाय 1 इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो बेटे सिंपल सी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवेपोरेशन। ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन, ठीक हो गया। हाँ, क्या मतलब है? अब आप देखें ना, हम गर्मियों में भी कपड़े सूखने के लिए छत पर डालते हैं और सर्दियों में भी, तो जल्दी कब खुश्क हो जाते हैं, सूख जाते हैं? गर्मियों में। क्यों? गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है? बहुत हाई होता है। तो ग्रेटर द टेम्परेचर, हायर द टेम्परेचर, ग्रेटर हायर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह बच्चों बात कर लेते हैं सरफेस एरिया की। तो ये भी बहुत सिंपल सी एग्जांपल है हमारे पास। सरफेस एरिया की एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि बच्चों कि जैसे हमारे पास एक आप कप में चाय डालते हैं, एक आप प्याले में डालते हैं। तो कप में चाय देर से ठंडी होती है, कप प्याले में जल्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो इसलिए सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो एवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। इसी तरह आप कह सकते हैं ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन, ओके। और इस नेक्स्ट आ जाता है विंड। विंड भी आपका क्या है? जैसे आपको मैंने बताया ना, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवेपोरेशन, सरफेस एरिया आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवेपोरेशन, और विंड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवेपोरेशन। कि ग्रेटर द विंड ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन। जब हवा तेज चलेगी तो एवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा रेट, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल भी बहुत आसान है। आप देखें ना, अब सर्दियों में धूप नहीं निकलती, ठीक है, बहुत सर्द मौसम होता है, तो हम कपड़ों को अब सुखाना बहुत मुश्किल है। ड्राई तो कर ले, लेकिन फिर भी कपड़े हमारे गीले होते हैं, ठीक है। तो उनको खुश्क करने के लिए हम क्या करते हैं कि कमरे में कपड़ों को लटका के हैंग करके पंखा चला देते हैं, फ़ैन ऑन कर देते हैं, जिससे क्या होता है? पंखा हवा चलती है, विंड से एवेपोरेशन, जल्दी से कपड़े खुश्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। तो विंड भी एक फैक्टर है किसका? एवेपोरेशन का, ठीक हो गया। विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवेपोरेशन। और लास्ट पे आता है बच्चों नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ फ्लूइड। जो लिक्विड है उसकी नेचर बहुत डिपेंड करती है। जैसे बच्चों आपको अब पता होना चाहिए कि हमारे पास पेट्रोल, ठीक है, उसकी वो जल्दी से ड्राई हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है। फिर परफ्यूम्स वगैरह, ठीक है, फिर स्पिरिट वगैरह, ठीक है ना। हाँ, तो ये ऐसी चीज़ें हैं, इस तरह के मालिक्यूल जो अल्कोहल्स होते हैं, इनके मालिक्यूल इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, मालिक्यूल इनके छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी फास्टर रेट में एवेपोरेट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। अब पानी के मालिक्यूल बड़े हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो अंदर बहुत सारी उसकी केमिस्ट्री आ जाती है, फिजिक्स आ जाती है। सिंपल आप बताएं कि नेचर ऑफ लिक्विड इज आल्सो मैटर विद द रेट ऑफ एवेपोरेशन। फॉर एग्जांपल वी कैन से, ठीक है,
अल्कोहल, परफ्यूम, पेट्रोल हैव द फास्टर रेट ऑफ इवेपोरेशन विद रिस्पेक्ट टू वाटर बिकॉज एवरी लिक्विड हैज़ इट्स ओन नेचर। ठीक है बच्चों, हाँ तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कितने फैक्टर हैं। ठीक है, हाँ शॉर्ट में आपको उनके नाम पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशन पूछी जा सकती है और उसमें डिपेंडेंस भी पूछी जा सकती है। ठीक है बच्चों, हाँ जी, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बच्चों इसी तरह अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सकें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।